देखो ये 7 तो मुख्य प्राणायाम है, इनसे मैंने सारी बीमारियों का इलाज किया, इसलिए पहले इसको बताया। फिर जैसे छोटे छोटे उपचार हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है तो हाथों को यूं करके यूं घुमा लिया, घुमा लो आप भी एक बार। बैठे बैठे थक जाते हैं तो कभी भी कर सकते हैं, इनको ऑफिस में कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, गाड़ी ड्राइव करने के बाद कर सकते हैं, खाली पेट खाने के बाद भी कर सकते हैं। ये 5 अभ्यास जो अभी बता रहे, प्राणायाम खाली पेट करना है, ये फर्स्ट। सेकेंड यूं घुमा लो। अभी आपको एक्यूप्रेशर बताएंगे, कुछ आयुर्वेदिक उपचार बताएंगे अलग अलग बीमारियों में। घुमा लो पूरी गोलाई में, सामने कोहनियाँ मिलनी चाहिए। फिर विपरीत दिशा से भी बड़ा शून्य बना लो। बैठे बैठे थक जाते हैं तो थकान भी उतर जाती है इससे। ये अभ्यास बहुत अच्छा अभ्यास, और कभी भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन नहीं होगा, और हर आदमी कर सकता है। नहीं तो बैठे बैठे, चाहे उच्च अधिकारी हो, चाहे व्यापारी हो, गाड़ी ड्राइव करते हो, या ऑफिस में बैठ के काम करते हो, आपकी गर्दन दुखने लगती है या करने लगता है अक्सर मैक्सिमम लोगों का। और फिर वो जो पट्टा जो एक जानवर के गले में होता था वो आदमी के गले में आ जाता है, ये गड़बड़ हो जाती है। हाथ ऊपर उठा लो, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ को पकड़ लो, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे खींचो, ऐसे ऐसे। फिर बीच में रुक जाओ, दूसरी ओर से। दोनों हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए, सिर के पीछे बांध लीजिए, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाओ, छोड़ दीजिए। फिर एक एक हाथ को ऐसे, हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाओ, फिर दूसरी ओर से, फिर सामने से। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, कंधों को गोल घुमा लीजिए, दोनों तरफ से घुमा लेना, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन आदि तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। फिर दोनों पैरों को तलवों से मिला लीजिए, ये बटरफ्लाई तितली आसन हम कराते हैं, जिससे कि आपके पैर फ्लेक्सिबल रहे। आज तो जगह ही कम है, तितली उड़ने के लिए जगह ही नहीं बची है, और वैसे भी बहुतों की तो तितलियां ऊपर ऊपर ही उड़ती है, यही नीचे आती ही नहीं है। देखो नीचे ऐसे आने चाहिए आपके पैर, घुटने जमीन पर ऐसे, धीरे धीरे ऐसे ही होने लगेगा। रिलैक्स होने के लिए यह अभ्यास। अब आपको आयुर्वेदिक उपचार बताते हैं। एक तो घरेलू उपचार जो आपको थोड़े बताए अभी, क्या खीरा, करेला, टमाटर का जूस, लौकी का जूस, गेहूं के जवारे का जूस, ऐसे जैसे आपके आसपास शीशम होती है, शीशम के पत्ते पीस करके पीने से जिनको ज़्यादा पसीना आता है, जिसके पसीने में बहुत दुर्गंध आता है, जिनके शरीर में बहुत पसीना आता है, पसीने में दुर्गंध आता है, नक्सीर आता है, नाक से खून गिरता है, जिन माताओं बहनों को बहुत ज़्यादा मंथली में खून गिरता है, पीरियड ओवर ब्लीडिंग होता है जिनको पीरियड में, उनके लिए, नक्सीर के लिए, ओवर ब्लीडिंग के लिए, पसीना बहुत जाता है उनके लिए, बहुत गर्मी लगती है उनके लिए, शीशम के पत्ते, शीशम एक पेड़ होता है, झाड़ होता है, उसके पत्ते होते हैं गोल गोल, उनको पीस के पी लेना। फिर अपने आसपास की प्रकृति का सहयोग आप भिन्न भिन्न प्रकार से, अलग अलग रोगों में अलग अलग प्रकार से ले सकते हैं। जैसे पायरिया की प्रॉब्लम है तो आप एक मंजन घर में ही बना सकते हैं ना, सबके सब 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम फिटकड़ी की भस्म, फिटकड़ी लाओ, कुर्डी में डाल के उसको थोड़ा अग्नि पर रख दो तो फूल जाती है। 100 ग्राम फिटकड़ी की भस्म, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम नीम के पत्ते, 100 ग्राम बबूल की छाल, 100 ग्राम त्रिफला, 20 ग्राम उसके अंदर लौंग मिला दो, बस हो गया मंजन तैयार। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम सेंधा नमक। हल्दी और सेंधा नमक तो सभी के घर में होता है, खाली सेंधा नमक और हल्दी का ही मंजन करने से दांतों की बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, खाली 2 ही चीज़ों से। 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम हल्दी, और मुंह भी एकदम फ्रेश रहता है। अब आपको कुछ और, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा मोटापा है तो गर्म पानी पीना, लौकी का जूस पीना, मीठा खाना टोटली बंद कर देना। जैसे बहुत ज़्यादा मोटा हो गया आदमी तो क्या करे, थोड़ा
प्राणायाम तो रोज करता रहे, थोड़ा धैर्य रखे, जल्दी कम करना हो तो मेदोहर वटी ले सकता है। डायबिटीज है तो कपालभाति, मंडूकासन और उसमें भी अर्धमत्स्येंद्रासन और कर सकते हैं। एक एक बीमारी के बारे में मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल बता रहा हूं जो आज तक मैंने अनुभव किया। सुनते जाना, तभी 1 घंटे में पूरा होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। डायबिटीज के लिए कपालभाति 15 मिनट, मंडूकासन 15 बार। जिनको डायबिटीज है वो 15 बार कर ले मंडूकासन। फिर भी कंट्रोल नहीं आती है तो अर्धमत्स्येंद्रासन और कर लें, वो हम सिखाते भी रहते हैं, आप टीवी पर भी देख करके सीख सकेंगे, कोई खास बात नहीं है। हमारी 5 पुस्तकें भी हैं इसके विषय में, योग दर्शन, औषध दर्शन, योग साधना, योग चिकित्सा रहस्य, प्राणायाम रहस्य और जड़ी बूटी रहस्य। इन पुस्तकों का भी अध्ययन कर सकते हैं आप। संत दर्शन भी जो ज़्यादा पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ज़्यादा डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, इंसुलिन लेना पड़ रहा है और दवाओं से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो क्या करें? तो मधुनाशिनी 1-1 या 2-2 गोली सुबह शाम दूध के साथ ले सकते हैं और शिलाजीत 1-1 बूंद ले सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा यदि प्राणायाम के साथ आप शिलाजीत लेते हैं तो निर्दोष है, उसमें कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं। और एक खास बात, डायबिटीज कंट्रोल आप दवा और इंसुलिन से कर रहे थे, फिर मैं नया क्या कर रहा हूं? मैं नया ये कर रहा हूं कि डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से मैं आपको बचाता हूं योग के द्वारा। जिनको डायबिटीज है उनकी आंखें खराब होने की संभावना रहती है, किडनी खराब होने की संभावना रहती है और 30 to 40% लोगों को हार्ट अटैक आता है डायबिटीज के कारण से। तो आप शिलाजीत लेते रहिए, गैंग्रीन की प्रॉब्लम नहीं होगी डायबिटीज के कारण से। शरीर में घाव होते हैं तो भर जाएंगे, नहीं तो भरते नहीं है घाव, अंग काटने नहीं पड़ेंगे, बहुत दिक्कत है। डायबिटीज के लोग जो पीड़ित हैं वे शिलाजीत 1-1 बूंद लेते रहें दूध में, और बहुत ज्यादा है तो मधुनाशिनी का सेवन करें। शिलाजीत तो एजेटोनिक भी है, कोई भी ले सकता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वे क्या करें? जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वे लौकी का जूस तो मैंने बताया ही था, घरेलू उपचार, पानी की मात्रा बढ़ा दें, नमक की मात्रा कम कर दें, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम, इसके करने से बीपी क्योर हो जाता है। लेकिन फिर भी किसी का बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ हो तो मुक्तावटी 2-2 गोली सुबह नाश्ते से पहले, शाम को खाने से पहले, खाली पेट लेंगे तो ही लाभ होगा। 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट पानी के साथ ले लें, जिनको बहुत ही ज्यादा बीपी है। जिनको पिंपल्स है वे क्या करें? चेहरे पर बहुत पिंपल्स है, 5-7 पत्ते नीम के खा लें, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें, सुबह उठ के पानी पी लें। कब्ज है तो त्रिफला चूर्ण रात को भिगो के ले लें। फिर भी नहीं मिट रहा है तो त्रिफला 1 चम्मच रात को पानी में भिगो दो, सुबह उसको हिला करके छान के पी जाओ त्रिफला, तो पिंपल्स खत्म हो जाते हैं। तो घरेलू उपचार बहुत ज्यादा हो तो कायाकल्प 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट ले लें, दूध 1 घंटे बाद पीना कायाकल्प की। ये पिंपल्स के लिए। मुहासे, बहुत ही ज्यादा स्किन कलर खराब हो गया हो तो घर में हल्दी पानी में मिला करके या गाय कच्चे दूध में मिला करके लगा लें। उसमें थोड़ा सा आप यदि घर में डाल सके तो थोड़ी सी जावित्री, जायफल भी डाल सकते हैं, हल्का सा। या खीरे का, कद्दू का रस उसमें मिला करके हल्दी लगा लें, या ग्वार पट्टे का रस हो तो उसमें हल्दी मिला के लगा ले, तो घरेलू उपचार हो गया चेहरे पर लगाने के लिए। जिनको चेहरे पर किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, नहीं तो क्या करें, कांति लेप आश्रम का मिलता है, उसको भी पानी में या मैंने बताया खीरे में, एलोवेरा के जूस में मिला करके लगा सकते हैं, जिनको चेहरे पर दाग धब्बे उनके लिए। लिकोडर्मा वाले जिनको सफेद दाग है, लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, इनके लिए प्राणायाम अद्भुत लाभ करता है। फिर भी सफेद दाग है तो एक तो दूध के साथ नमक कभी भी नहीं खाना, मांसाहार का सेवन बंद करना, और दूध के साथ मछली तो भूल के भी मत खाना। फिर क्या करना, कायाकल्पवटी 20 ग्राम, अमृतासत 20 ग्राम, बावची चूर्ण 50 ग्राम मिला करके 1-1 ग्राम सुबह शाम खाली पेट लेना। लिकोडर्मा भी अच्छा हो जाता है। बहुत ज्यादा हो तो श्वेत्र घन लेप लगा सकते हैं, श्वेत्र घन लेप और महामंजिष्ठाद्यरिष्ट 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी, ये भी मिला के पी सकते हैं। घरेलू उपचार भी है। जिनको सफेद दाग हो क्या करें, गोमूत्र, गोबर का रस और नीम के पत्तों का रस, नीम के पत्तों का रस, गोबर का जूस निकाल लो, उसको निचोड़ लो कपड़े में से, और गोमूत्र मिला दो, तीनों इक्वल क्वांटिटी में बराबर मात्रा में लेके एक शीशे में भर के रख लीजिए। जहां सफेद दाग है वहां लगाइए, धूप में बैठा दीजिए, प्राणायाम करवाइए, लिकोडर्मा अच्छा हो जाता है। और हमने सैकड़ों रोगियों का अच्छा किया, इसलिए कहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।